अभी तारीख का दिन आएगा, आप जुलूस निकालोगे, वो जुलूस तहजीब से खाली होगा, आपके तमद्दुन से खाली होगा, आपके सकाफत से खाली होगा, आपकी तहजीब से खाली होगा। आप जुलूस में साइलेंसर बाइक का निकाल कर भौमियाते हुए जो गुजरते हो, क्या समझा है तूने? ये जुलूस मोहम्मदी आम जुलूसों की तरह है। ना ना, खुदा के वास्ते अदम मलहूज रख लेना। मुस्तफा जाने दो आलम की नज़रे नबूवत और रिसालत देख रही है कि अली पट्टी की सरजमीन से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया है। उसमें मेरे गुलाम बनाम गुलाम कहलाने वाले तो शरीक थे। दावा था मोहब्बत का, लेकिन न चेहरा था मेरे जैसा, न मोहरा था मेरे जैसा, न लिबास था मेरे जैसा। चेहरा तो था, सुन्नत मुस्तफा से खाली था। जिस्म का लिबास था, सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ था। चलना सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ था, उठना सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ था, बैठना सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ था। सारी अताएं सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ थी। आका की नज़र नबुव्वत में देख रही है। इसलिए प्यारे, सेलिब्रेट ऑफ रबीउन नूर की सेलिब्रेशन से पहले अपने अपने आप को जदीयत कर लो, अहद कर लो कि हम जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे तो हम शरीयत की पाबंदी इसी तारीख से शुरू कर देंगे। हमारा चेहरा नूर वाला होगा, हमारा लिबास नबी आखिर ज़मा की तालीम वाला होगा, हमारा लिबास इस्लामी होगा, हमारा चेहरा इस्लामी होगा, हमारा मोहरा इस्लामी होगा। हमें जुलूस इस अंदाज में निकालना है कि ज़माना हमारे चालो चलन को देखकर हमारे दीन की हक़ानियत के सामने अपना सर झुका दे और वक्त आए तो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तारीख उठाकर देखे, अब खालिद बिन वलीद की तारीख उठाकर देखे, कौम मुस्लिम की तारीख उठाकर देखे। एक वक्त वो भी था मुसलमानों की जमात वक्त के हसीनाओं के सामने से गुजर गई, नजर उठाकर किसी ने हसीनाओं की तरफ न देखा। आज आप चलते हो रास्ते पर, नसरें बहक रही होती है, चल रहे होते हो जुलूस मोहम्मदी में, नसरें गुनाह कर रही होती है, पांव गुनाह कर रहे होते हैं, हाथ गुनाह कर रहे होते हैं, निकाल रहे हो जुलूस मोहम्मदी, नारा बुलंद कर रहे हो सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। ज़माने को बता रहे हो आज मेरे मुस्तफा की पैदाइश का दिन है और तुम्हारा किरदार शैतानी हुआ करता है। बताओ ज़माना क्या सबक लेगा? क्यों मेरे मुस्तफा के नाम को बदनाम करते हो? खुदारा, आका का नाम लेते हो तो बावसू होकर नाम लो, आका का नाम लेते हो तो चेहरे पर दाढ़ी सजा कर नाम लो, आका का नाम लेते हो तो जिस चेहरे पर दाढ़ी रखो खुद को नमाजी बनाकर नाम लो, आका का नाम लेते हो तो सैलेशन निकाल कर तहजीबी के साथ जुलूस में ना जाओ, तहजीब के साथ जुलूस निकालो, जुलूस मोहम्मदी इज्जत के साथ निकालो, ताकि जुलूस मोहम्मदी का एहतराम भी मनहूस रहे और फिर बरकतें रहमतें भी तुम्हारे साथ शामिल रहे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक बात मुझे याद आ रही है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सहाबे किराम एक जगह इकट्ठा है, इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे हैं, साबिक़ा अंबिया किराम की अज़मत बयान कर रहे हैं, साबिक़ा अंबिया किराम का जिक्र जमील कर रहे हैं। किसी ने कहा इब्राहीम को अल्लाह ने खुल्लत अता की है, अपना खलील बनाया है, किसी ने कहा अल्लाह ने मूसा को अपना कलीम बनाया है। ये बातें हो ही रही थी। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि इब्राहीम को अल्लाह ने खुल्लत दी है, मूसा को अल्लाह ने शर्फ़ कलाबी से नवाजा है। हाँ हाँ, बेशक तुम सच कह रहे थे, तुम सही कह रहे थे, तुम अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन सुनो, अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे फख्र नहीं है। मैं लिवाउल हम्द का उठाने वाला हूँ क़यामत के दिन, जिसके नीचे आदम से लेकर तमाम इंसान होंगे, लेकिन मुझे फख्र नहीं है। मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलूंगा, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा, मेरे साथ मेरी गरीब उम्मत होगी और मैं अपनी गरीब उम्मत को लेकर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा। मुझे फख्र नहीं है, मैं अगलों और पिछलों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ अल्लाह के यहाँ, मुझे फख्र नहीं है। जब हम इस रिवायत को पढ़ते हैं तो मालूम होता है हमारे सहाबा की जिंदगी ऐसी थी, सहाबा किराम की जिंदगी ऐसी थी कि सहाबा आपस में गुफ्तगू करते थे तो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, बैठते थे तो अंबिया की अज़मतों के तराने अलापते थे, नबी की इज्जत के तराने अलापते थे। क्या आप भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं? ना ना, हमारी गुफ्तगू में अपने ईमानी भाई के लिए या तो गाली होती है, या तो चुगली होती है, या तो ग़ीबत होती है, या कोई और प्लान बन रहा होता है किस तरीके से इसको नुकसान पहुंचाया जाए। प्यारे, सहाबा की सीरत पढ़ो, उस पर चलो, नबी की जिंदगी पढ़ो, उस पर चलो, ताबईन की सीरत पढ़ो, उस पर चलो, असलाफ की जिंदगी पढ़ो, उस पर चलो। इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है। अगर इससे हटोगे तो नाकामी तुम्हारे कदमों की जंजीर बन जाएगी, नामुरादी तुम्हारे पाँव की हथकड़ी, तुम्हारे हाथ की हथकड़ी बन जाएगी और इस तरीके से जिंदगी में तुम नाकाम ही नाकाम होते नजर आओगे। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवल्लुद यानी पैदाइश इस शान से हो रहा है, मुलाहिजा करते चलो। क्या हमारी तरह मेरे मुस्तफा पैदा हुए? ना ना, आम इंसान की तरह आका पैदा ना हुए। आका पैदा कैसे हुए, कैफियत क्या थी, आका की
अम्मा सैयदा आमना खातून कहती है, मेरा नूर नजर जब मेरे शिकम में जलवा कर हुआ तो आमतौर से वक्त हमल जिस तरीके से माँ को तकलीफ हुआ करती है, मुझे तकलीफ का जर्रा बराबर एहसास तक न हुआ। जब मेरा नूर नजर जलवा कर हुआ तो तेल लगाने की जरूरत न थी लगा हुआ था, सुरमा लगाने की जरूरत न थी लगा हुआ था, खुशबू लगाने की जरूरत न थी लगा हुआ था, यानी मेरा नूर नजर साफ सुथरा पैदा हुआ। हजरत आमना फरमाती है, लम्मा वदातु वलद मुहम्मद वदातुहु मकहूलन मदहूनन मसरूरन मुतय्यबन मख्तूना। जब मेरा नूर नजर मोहब्बत पैदा हुआ तो सूरत ये हालत ये थी कि खतना किया हुआ था, करने की जरूरत नहीं है, सुरमा लगा हुआ था, लगाने की जरूरत नहीं है, तेल लगे हुए थे, लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा नूर नजर सुथरा पैदा हुआ। और दूसरी रिवायत जो हजरत आमना से मिलती है उसमें सैयदा आमना फरमाती है, मेरा नूर नजर जब पैदा हुआ तो पेशानी सजदे में रखकर पैदा हुआ, यानी पेशानी सजदे में झुकी हुई थी, उंगुश्ते मुबारक आसमान की तरफ बुलंद था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज के कुछ बदमाश कहते हैं, ओबाश कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर है, जैसे हम इंसान है नबी भी ऐसे ही इंसान है, हम खाते हैं नबी भी खाते हैं, हम पीते नबी भी पिए, हमने चला नबी भी, हम चलते हैं नबी भी चलते हैं, यानी हमारी तरह बशर है। चाल ढाल खाने पीने शब रोज की जिंदगी गुजारने में नबी हमारी तरह बशर है, हमारी तरह इंसान है। जालिमों, तुम्हारी तरह हो कैसे सकते हैं? उनकी पैदाइश की तरह तेरी पैदाइश नहीं, वो पैदा हो तो उनकी माँ पाक, वो पैदा हो तो उनका जिस्म पाक, वो पैदा हो तो वो जगह पाक जिस जगह पैदा हो, वो पैदा हो तो जिस्म पे खुशबू लगी हुई है, वो पैदा हो तो खातिमा जन्नत से हुराने जन्नत आ जाए। तुम पैदा हो 40 दिन तक तुम्हारी माँ ना पाक, तुम ना पाक, वो जगह ना पाक जिस जगह तुम पैदा हो। नबी की पैदाइश तुम्हारी पैदाइश की तरह रही, तुम्हारी पैदाइश नबी की पैदाइश की तरह नहीं। भला खुद को मुस्तफा की तरह कैसे कह रहे हो? मेरे नबी आखिर समा सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सजदा करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? सजदा करने वाले का जिस्म भी पाक होना चाहिए, सजदा की जिस जगह की जाए वो जगह भी पाक होनी चाहिए, सजदा करने वाले का लिबास भी पाक होना चाहिए। मालूम हुआ मेरे मुस्तफा जब सजदा करते हुए आए तो मेरे आका का जिस्म भी पाक है, मेरे आका का लिबास भी पाक है, मेरे आका जिस जगह पैदा हुए वो जगह भी पाक है। इस शान के साथ मुस्तफा ने तुलुए इजलाल जब फरमाया है तो अर्शो फलक बल्कि सारी मखलूकात ने अपना रसूल माना है। जिन्नो बशर ने कहा हमारे रसूल आ गए, शम्सो कमर ने कहा हमारे रसूल आ गए, बरगो समर ने कहा हमारे रसूल आ गए, सब ने कहा, हजर ने कहा, पत्थर ने कहा, सब ने बैग समान कहा हमारे रसूल आ गए, हमारे रसूल आ गए। मेरे इमाम ने इसी का नक्शा खींचा तो कहा भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, गलियां खिली दिलों की, हवाएं इधर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरापा नूर बन के मुस्तफा दुनिया में तुलुए इजलाल फरमाया। सर से पैर तक मेरे मुस्तफा नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। मुस्तफा का साया नहीं था, हमारे आपके जिस्म का साया है, मेरे आका के जिस्म का साया नहीं था। साया होता कैसे? नूर का भला कहीं साया हुआ करता है क्या? साया नहीं था। मेरे आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त यानी फजर के वक्त जिसमें फजर की नमाज पढ़ी जाती है, दुनिया में आका ने कदर रंजा फरमाया, दुनिया में तशरीफ लाए। एक है विलादत मोहम्मदी, एक है खिलकत मोहम्मदी, एक है बिअसत मोहम्मदी। तीनों पर मैं मुख्तसर झलकियां डाल देता हूँ। खिलकत मोहम्मदी क्या है? आका से पूछते हैं, आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया है। मालूम हुआ असल मखलूक नूर मुस्तफ़ा है, असल मखलूक नूर मुस्तफ़ा है। बाकी जितनी मखलूक है ये सब मेरे नबी के नूर का मज़हर है, मेरे नबी के नूर का पर्दो है। असल मखलूक नूर मुस्तफा है। आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, तमाम मखलूक को मेरे नूर से बनाया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूँ। नूर का साया नहीं होता, रोशनी को नूर कहा जाता है, रोशनी का साया नहीं होता है। मेरे मुस्तफा सरापा नूर बनकर दुनिया में तुलुए इजलाल फरमाए। जब नूर
मुस्तफ़ा पैदा किया गया। यही है खिलकत मोहम्मदी। जब इंसानी शक्ल में आमना की गोद में जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख की सुबह सादिक को, इसे कहते हैं विलादत मोहम्मदी। 40 साल उम्र पूरी होने के बाद जब मेरे आका ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, इसे कहते हैं बिअसत मोहम्मदी। आपने विलादत मोहम्मदी भी सुना और खिलकत मोहम्मदी भी सुना और आपने बिअसत मोहम्मदी भी जान लिया। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की। जिस जहत से देखे, बिअसत की जहत से देखे या विलादत की जहत से देखे या फिर खिलकत की जहत से देखे, मेरे आका अरफा व आला है। ज़माने ने चाहा मुस्तफ़ा का जिक्र मिटा दे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, हम तेरे जिक्र को बुलंद करने वाले हैं। मिटा कौन सकता है? शम में नूरे खुदा को बुझा कौन सकता है जब अल्लाह खुद रोशन करने वाला है। ज़माना आज भी बुझाना चाह रहा है। ये शयातीन है जो जुलूस मोहम्मदी पर फतवे लगाते हैं। मिलादुन नबी को शिर्क कहते हैं, लेकिन मिलाद तो मेरे रब ने भी मनाया है। आपने हजरत अल्लामा जहांगीरुल कादरी साहब से सुना, वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा इला आखिरिल आया। मैं इस आयत से बस थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ और अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। मिलाद कहते किसको है? मिलाद का डिफिनीशन समझना बड़ा जरूरी है। मिलाद कहते हैं उसे जिसमें नबी का तज़किरा हो, नबी की नबूवत का तज़किरा हो, नबी की विलादत का तज़किरा हो, नबी की बेसत का तज़किरा हो, मेरे मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाए, मेरे नबी की अज़मत के तराने अलापे जाए, उस महफिल को मिलाद कहा जाता है। अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद मनाया है। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नबियों की रूहों को जमा किया। तमाम नबियों की रूहों को जमा करने के बाद रूहों से वादा लिया कि जब मेरा आखिरी नबी आए तुम्हारी तस्दीक करने वाला, तो तुम उन पर ईमान लाना, उनके कलमे पढ़ना और उनके लश्कर में शामिल होकर उनकी मदद करना। तमाम नबियों की रूहों ने वादा किया। अब आका के आने का तज़किरा जब अल्लाह ने किया, मालूम हुआ मिलाद सबसे पहले अल्लाह ने मनाया है और नबियों ने भी मिलाद मनाया। मुबश्शिरन बिरसूलिन मिन बादी मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मु अहमद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। हज़रत ईसा ने नबी की मिलाद पढ़ी है। इस तरीके से साबिक़ा अंबिया ने भी नबी करीम का मिलाद बयान फरमाया है। हम तो नबियों की सुन्नत पर मिलाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर मिलाद करते हैं। जुलूसे मोहम्मदी भी हम शरई दायरे में निकालते हैं। फतवा लगाने वाले लगाते रहे, गुलामान मुस्तफ़ा नबी की अज़मतों के तराने यूं ही अलापते रहेंगे। अब इख्तिताम गुफ्तगू की तरफ